This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। ये अल्लाह ताला ने जो कायनात में बुर्ज बनाए हैं और सयारे बनाए हैं, ये स्टार्स बनाए हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई 9 सयारे और 12 बुर्ज जो हैं वो हमारी शख्सियत के बारे में भी बताते हैं और हमारी लाइफ के बारे में बताते हैं कि हमारी लाइफ में हमारा जो कॉन्फिडेंस, कोई सयारा जो है हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है, कोई सयारा ब्लेसिंग्स के आने वाली ब्लेसिंग्स के बारे में बताता है, कोई सयारा जो है वो मनी और लग्जरीज के बारे में बताता है कि हमारी लाइफ में कितना पैसा आएगा, हमारी किस्मत, हमारी लक जो है वो गुड लक है या बैड लक है, हमारी लाइफ के रिलेशनशिप्स को लेकर जो है वो साइंस देता है, कोई प्लैनेट जो है हमारी कार्मा को लेकर बताता है, हमारी हार्डशिप्स को शो करता है। तो ये जो 9 सयारे हैं जो है सन से लेकर सैटर्न प्लैनेट, राहु और केतु समेत जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वसी हैं और इनका जो इल्म है, इनकी जो नॉलेज है वो बहुत डीप है। तो आइए आज के हॉरोस्कोप में इन्हीं सयारों और इन्हीं बुर्जों को लेकर मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप 27 जुलाई टिल 2 अगस्त 2026 में क्या होने वाला है। और इस एपिसोड में आप देखेंगे एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर की पूरी डिटेल, उनका रिलेशन, करियर, फाइनेंस, ट्रैवल, हेल्थ, स्टडीज, बहुत कुछ है। उसके साथ मैं आपको गाइड भी करूंगी कि आप इस हफ्ते को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं मेरी हर वीडियो में, और लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पहले हमारे कमेंट्स रीड किए जाते थे तो अब क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं दोबारा से आपके कमेंट्स रीड करूंगी, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की डिटेल आप देखेंगे और फिर होगा टैरो कार्ड रीडिंग। फर्स्ट कमेंट जो है वो है रबिया आफ्ताब, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रांगली, थैंक यू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फेरी खान, अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे, जमेनाए आमीन। अली ताहिर, आपकी बातें बहुत सच्ची होती हैं। तबस्सुम रफीक, आप लोगों के मैसेजेस क्यों रीड नहीं करती हैं? रीड मैंने कर लिया, आपकी शिकायत जो है वो दूर हो गई होगी इंशाल्लाह। एवरी वीक आप हॉरोस्कोप में आपके कमेंट्स भी मैं शामिल करूंगी। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग अपना वक्त निकाल कर मेरे हॉरोस्कोप भी देखते हैं और उसके अलावा कमेंट्स भी करते हैं। कीप कमेंट एंड कीप वॉचिंग माय हॉरोस्कोप। एस्ट्रोलॉजी की सिचुएशन इस हफ्ते है वो सैटर्न प्लैनेट जो है, जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है, वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है फ्रॉम 27th ऑफ जुलाई इन पाइसेस। ये 5 महीने इसकी 5 मंथ्स तक इसकी रेट्रोग्रेशन पीरियड चलेगा टिल 10th ऑफ दिसंबर फॉर 5 मंथ्स। एक तो ये मैं आपको डिटेल बताऊंगी। उसके अलावा सन प्लैनेट इन लियो है और उसके साथ साथ जुपिटर प्लैनेट भी इन लियो है। दोनों प्लैनेट्स के साथ साथ केतु भी इन लियो है। तो इन तीनों का कंजशन रहेगा इस वीक में, और इससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगी। आप सन प्लैनेट तो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पर है इन लियो
क्योंकि लास्ट वीकली भी अगर आपने हॉरोस्कोप फॉलो किया है तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्लैनेट अपने ओन हाउस में ट्रांजिट करता है तो उसकी अहमियत, उसकी अफादियत, उसके फायदे डबल हो जाते हैं। तो सन प्लैनेट अपने ओन हाउस में एक 1 ईयर के बाद जो है उसने पूरा एक राउंड कंप्लीट करके और अपने ओन हाउस में इस वक्त मौजूद है सन। सन प्लैनेट है आपके कॉन्फिडेंस, पावर, एनर्जी, ब्लेसिंग्स, प्रोवाइडर है, प्रोटेक्टर है, सिक्योरिटी आपको देता है। और ऑब्वियसली सन प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, जो इस वक्त बहुत जबरदस्त पोजीशन पे है। जुपिटर प्लैनेट इस वक्त वीक जो है उसकी चल रही है पोजीशन, लेकिन फिर भी लियो में है। सो ब्लेसिंग्स का प्लैनेट भी है और गुड लक भी लेकर आ सकता है। सन जुपिटर कंजक्शन इन लियो, सेल्फ अथॉरिटी, विजडम, चिल्ड्रन, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव लीडरशिप और विजिबिलिटी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। लोगों से फेवर लेना जरा कम कर दें, कोशिश करें अपने अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी सलाहियतों पे जो है वो जो है कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें, फेथ रखें, यकीन रखें। आपके पास जो स्किल्स हैं, अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, उन पे भरोसा करके आप काम करें या डिसीजंस लें या एक्शन लें, क्योंकि ये हफ्ता अगेन एक्शन ओरिएंटेड हफ्ता है। सो ओके तो बात हो रही थी सैटर्न प्लैनेट की, और ये 5 माह के लिए, 5 मंथ्स के लिए इसकी पोजीशन रेट्रोग्रेड रहेगी। आप अपने आप से सवाल करें कि क्या आप, अल्लाह ताला ने जो आपको जिम्मेदारियां दी हैं, जो ड्यूटीज दी हैं, चाहे आपके जॉब की ड्यूटी है, चाहे आपके फाइनेंसेस की है, आपको घर बार चलाना है, जिम्मेदारियां निभानी है, रिलेशनशिप या बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, कारोबार की जिम्मेदारियां हैं, क्या आपने वाकई प्रॉपरली वो ड्यूटीज अदा की हैं, नहीं की हैं? इस चीज को लेकर आप अपने माइंड में सोचें, और क्या चीज अगर कोई मिस हो रही है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। पेशेंस रखें और बी पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम या कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन 5 माह में आपने बहुत पेशेंस के साथ, बहुत स्लोली और ग्रेजुअली जो है आगे बढ़ना है, और ऑनेस्टी के साथ भी। ऑनेस्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल मून इन जो है वो कैप्रिकॉन भी इसी हफ्ते रहेगा, 29 ऑफ जुलाई को इन कैप्रिकॉन। थोड़ी सी मैं आपको रेमेडीज भी इस पूरे सन प्लैनेट, सैटर्न प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन के लिए, जुपिटर के लिए मैं आपको दूंगी। आप हो सके तो आप ये रेमेडीज बहुत सिंपल हैं। काले तिल, ब्लैक जो तिल होते हैं वो आप डोनेट कर सकते हैं। लोहे की कोई चीज जो है वो डोनेट कर सकते हैं। येलो चना दाल या येलो मूंग दाल भी आप डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा अपने टीचर्स, अपने उस्तादों की, अपने मेंटोर्स की रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको रिस्पेक्ट करें। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, और जो है लोगों की खिदमत करें, चैरिटी करें, अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, अपनी फैमिली की खिदमत करें। सो ये था एस्ट्रोलॉजी। और अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और टैरो कार्ड्स देखते हैं कि एरीज वालों के लिए क्या दिखा रहा है, चेक करते हैं। और एरीज जिनका साइन है, जिनका ज़ोडिक साइन है, जिनका बुर्ज हुमल है, चेक करते हैं आने वाला हफ्ता एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। आप ये हॉरोस्कोप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना साइन नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम शेयर कीजिए। आपको गाइड किया जाएगा कि आपका सितारा कौन सा है। उसके अलावा आप अपने नाम का जो पहला हुर्फ है, आपका जो अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट, उससे भी आप अपना बुर्ज या अपना साइन चेक कर सकते हैं। आपका करियर एरीज वालों का इस हफ्ते बहुत बैलेंस रहेगा। आपको इंसाफ मिल रहा है। वर्क प्लेस पर अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है या कोई ऐसी चीजें हैं जो वाकई आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं, या आपके काम में उसका इफेक्ट हो रहा है, हर्ज हो रहा है, आप
फोकस नहीं कर पा रहे हैं इर्द गिर्द की एनर्जीज की वजह से, इर्द गिर्द के लोगों की वजह से। वहां पे का जो एनवायरनमेंट है कुछ टॉक्सिक है या नेगेटिव है, या आपके बॉस बहुत टॉक्सिक हैं या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत बॉसी है, तो उन सारी चीजों को लेकर ये हफ्ता बैलेंसिंग का हफ्ता होगा कि बराबरी का हक आपको मिलेगा। आपके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, सैलरी आपकी रेज नहीं की जा रही, आपको रेज नहीं मिल रहा है, आपको बोनस नहीं मिल रहा है, या आपके बिजनेस में कुछ चीजें हैं जो है बहुत ज्यादा इनबैलेंस हैं, तो ये हफ्ता चीजें बैलेंस करने का हफ्ता भी है। अगर आपके कोई कोर्ट में लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उनको लेकर भी आपको इंसाफ मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। वो मैटर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, विरासत से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, या आपका कोई मामला फंसा हुआ है, प्लॉट फंसा हुआ है, जमीन कोई घर का मामला है जो अटका हुआ है, किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो आपको वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा। यह हफ्ता आपको क्या करना चाहिए, आपको भी अपने काम से इंसाफ करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वक्त पर अपने दफ्तर नहीं जाते हैं, प्रॉपर अगर 9 o'clock या 10 o'clock का टाइम है, तो आपको टाइमली अपने ऑफिस पहुंचना चाहिए, क्योंकि वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो काम जिस वक्त पे आपको कंप्लीट करना है उसको कोशिश करें कि टाइमली कंप्लीट करें, कोई भी बहाना नहीं बनाए, बल्कि उसको उसी टाइम से पहले ही कंप्लीट करेंगे तो आपकी लाइफ, आपके करियर में काफी बेहतरी होगी। अगर किसी इंटरव्यू पे जाना है तो टाइम से पहले 10 मिनट पहले ही आप वहां पर पहुंच जाएं। कोई एक्सक्यूजेस देने की बजाय आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को ठीक करने की कोशिश करें। कोई प्रोजेक्ट है जो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, उसका रीजन कोई भी है, उसको एक्सक्यूज मत दें, बल्कि आप उसको टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करें। कोई ऐसे काम है जो इनकम्प्लीट है, उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो काम पेंडिंग वर्क है आपका, वो भी इसी हफ्ते कंप्लीट हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन्स मुझे नजर आ रहे हैं एरीज पे, ये फाइनेंशियली कुछ एरीज वाले स्टक हैं अपने पैसों की वजह से, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, कर्जा है, या फिर कोई ऐसा इशू है जिसमें वो बहुत ज्यादा परेशान है, और या सैलरी उनकी बढ़ नहीं रही है, या आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, जिम्मेदारियां हैं, मल्टीपल जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारी अलग है और चीजों की जिम्मेदारी अलग है, लेकिन आप नहीं अपना जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने फाइनेंसेस को। जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं, बल्कि अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है या इजाफा होता जा रहा है। तो आपको जो है वो चीजों को जब मैनेज करेंगे तो आपके फाइनेंशियल बर्डन्स भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लव लाइफ तो यहाँ पर मुझे लगता है एरीज वालों की कंप्लीट ब्लॉक है। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, या उनको अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी से अरसा रहेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली चीजें पॉजिटिव वे में जाती हुई नजर आ रही हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपको डिजर्व नहीं करता है या आपकी वर्थ के मुताबिक आपको ट्रीट नहीं कर रहा है, तो आई थिंक ये टाइम है एरीज वालों के लिए उस पर्सन को अपनी लाइफ से लेट गो करने की कोशिश करें और मूव ऑन करने की कोशिश करें। अदरवाइज आपकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, और वो शख्स आपको इसी तरीके से ट्रीट करता रहेगा पूरी जिंदगी। तो कोशिश करें अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी एरीज वालों के लिए डबल माइंडेड सिचुएशन है। घर में आप दोनों सेम पेज पे नहीं आते हैं, या आप दोनों की राय या आप दोनों की सोच जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या बात बात पे लड़ाई झगड़ा या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या आपके पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, या आप कुछ कह रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नजर आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
इस चीज के लिए आप दोनों को एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए और चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, चाहे वो मामला थर्ड पार्टी का हो, ससुराल का मामला हो, रिश्तेदारों का मामला हो, या आप दोनों का पर्सनल मैटर हो, या बच्चों से रिलेटेड कोई इशू है, औलाद नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि एरीज वालों के लिए बैठकर बात करने में ही उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो एक दिन में नहीं है, ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जो चीजें इंडिसाइसिव है, जो चीजें, जिन चीजों को लेकर आप बहुत डबल माइंडेड है, वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये हफ्ता एरीज वालों की मैरिड लाइफ में बेहतरी लेकर आ रहा है, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। जो एरीज सिंगल हैं उनकी शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। सेहत को लेकर ये हफ्ता अच्छा रहेगा, थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन फील हो सकता है, पेट का मसला हो सकता है, अदरवाइज सेहत आपकी ठीक रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए मुझे ट्रैवल लग रहा है कि कोई इमिग्रेशन वीजा, स्टडी वीजा वगैरह आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं या किया है तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि मुझे ट्रैवल करना है या अपना इंस्टीट्यूट चेंज करना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, तो गो अहेड, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप जो है सोचे नहीं, प्लान नहीं करें, बल्कि ये हफ्ता आपके एक्शन का हफ्ता होगा। ये था हॉरोस्कोप एरीज वालों का, और अब है आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं गाइडेंस क्या है एरीज के लिए। लव गाइडेंस से एरीज वालों के लिए मैसेज फॉर यू, आपके पर्सन के साइड से आपके लिए मैसेज है। देखें क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। तो इस वक्त वो आपके बारे में, इसी वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हॉरोस्कोप देख रहे हैं, वो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, आप उनके माइंड में हैं। और योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू, तो वो आपको आई लव यू भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपके प्यार ने उनकी लाइफ में रोशनी ही रोशनी बिखेर दी है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, और उसमें है व्हाट डू यू डिजायर राइट नाउ, इस वक्त आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या डिजायर करते हैं। विजुलाइज इट, आपको विजुलाइज करें, एंड इट विल कम अबाउट, नेगेटिविटी विल ब्लॉक योर प्रोग्रेस। तो जो आप डिजायर करते हैं, आप विश करते हैं, उसको विजुलाइज करें, और वो ही कुछ होगा जो आप विजुलाइज करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ जाएगी, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसका मकसद ये है कि नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें ताकि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो सके। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 4, 13, नंबर 22, 31 एंड 40। और कलर्स होंगे एरीज वालों के व्हाइट, ब्लू, येलो, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते, या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और देखते हैं क्या है। और ये है इन द नियर फ्यूचर, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, कोई विश पूरी होने वाली है, किसका कमबैक होने वाला है, शादी होने वाली है, पैसा आने वाला है, लॉटरी लगने वाली है। इन द नियर फ्यूचर। अब बात होगी टॉरस वालों की, और आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा टॉरस वालों के लिए। डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, 27 जुलाई टिल 2 अगस्त 2026। एस्ट्रोलॉजी की मालूमात आप चेक कर सकते हैं वीडियो के स्टार्ट में। यहाँ पर मुझे लगता है यह हफ्ता टॉरियंस बुध सोर वालों के लिए, जिनका मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन जो टॉरस है, उनके लिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये हफ्ता गिव एंड टेक का हफ्ता है, मीटिंग्स का हफ्ता है। कहीं जॉब अप्लाई की है तो वहां से आपको कोई इंटरव्यू आ सकता है, लोगों के साथ सोशलाइजिंग, सोशल नेटवर्किंग मुझे नजर आ रही है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज। ये हफ्ता एक्शन ओरिएंटेड हफ्ता है टॉरियंस के लिए, और कुछ ऐसे काम जो आप नहीं कर पा रहे थे उन कामों को कंप्लीट करने का हफ्ता है। लोगों के साथ मिलना मिलाना, अपना नेटवर्किंग, आप अपने कनेक्शन, अपने सोशल कनेक्शन, अपने प्रोफेशनल कनेक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। लोगों के साथ मिलना मिलाना, नए लोगों के साथ मुलाकातें, मीटअप्स नजर आ रहे हैं, कॉफी पे जाना, इवेंट्स अटेंड करना।
अपना अपना जो प्रोफाइल है, अपना लिंक्डइन, अपना स्नैपचैट, अपना इंस्टाग्राम को अपग्रेड करना। तो ये हफ्ता काफी एक्टिविटीज लेकर आ रहा है। किसी जॉब इंटरव्यू में भी आप शिरकत कर सकते हैं। जॉब मिलने की भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। कारोबार में थोड़ी बहुत बेहतरी नजर आ रही है। किसी के साथ पार्टनरशिप, फ्रीलांसिंग काम भी आप कर सकते हैं। कोई ट्रायंगल भी मुझे नजर आ रहा है कि 3 लोग मिलकर शेयरिंग पे भी कोई काम आप कर सकते हैं। किसी की मदद आप करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी की मुश्किल परेशानी का हल या मशवरा देते हुए नजर आ रहे हैं। या अगर आप परेशान हैं तो आपकी कोई मदद करेगा नौकरी में, कारोबार में, किसी की पार्टनरशिप, कॉपरेशन, चाहे वो कोई आपके कुलीग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। किसी की सपोर्ट से आप उस मसले से निकल सकते हैं। और वो मसला कोई भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी नौकरी से रिलेटेड, आपके कारोबार से रिलेटेड, किसी दुश्मनी में आप फंसे हुए हैं, तो उस चीज को लेकर भी किसी की हेल्प से, किसी के फेवर से आप उस परेशानी से निकल जाएंगे। फाइनेंशियली टॉरस वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा है, ग्रोथ का हफ्ता है, एम्प्रेस का कार्ड है। सो ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंसिस में ब्लेसिंग्स नजर आ रही है, प्रोग्रेस नजर आ रही है। हो सकता है कि कोई काम, कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है, वहां से आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। कहीं पैसे आपके स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो वहां से रिकवरी हो जाएगी। कर्जे अगर आप पे बहुत ज्यादा हैं तो थोड़े थोड़े कर कर आप अदा करने के काबिल हो जाएंगे। और आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। आपके किसी कारोबार में मुनाफा आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी सेल या बाय की है तो उसमें आपको मुनाफा मिल सकता है। रिलेशनशिप, यहाँ पे जो सिंगल टॉरस हैं उनके लिए अप एंड डाउन नजर आ रहा है। कोई एक्स की वापसी हो सकती है, किसी के साथ आपका ब्रेकअप या नो कांटेक्ट है तो उनके साथ दोबारा से कांटेक्ट होगा, लेकिन उसी टर्म्स पे, उसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो आते हैं जाते हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में, वही सिचुएशन मुझे दोबारा रिपीट होती हुई नजर आ रही है। सो आप भी अब बहुत जजमेंटल हो गए हैं। ट्रस्ट इश्यूज टॉरस वालों को बहुत हो गए हैं। अब आप भी उन बातों पे यकीन नहीं करते हैं, उन वादों पे अब आप यकीन नहीं करते हैं। अब आप भी बहुत जजमेंटल हो गए हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों है आया, क्या ये वाकई मुझे यूज कर रहे हैं या फिर सिंसियर हैं, ऑनेस्टी है या नहीं है। तो इस चीज को सोचने पे अब आप मजबूर हो गए हैं और आप कोई फैसला लेने वाले हैं। एक कुदरत की तरफ से अवेकनिंग भी नजर आ रही है टॉरस वालों के लिए कि आप भी अब खबरदार हो गए हैं कि आया ये इंसान आपके लिए बेहतर है, नहीं है। कोई रिश्ता प्रपोजल भी आ सकता है किसी ऐसी जगह से जिन लोगों ने पहले आपको प्रपोज किया था और गायब हो गए, या फिर किसी वजह से वो रिश्ता तय नहीं हुआ तो वो लोग दोबारा आपको शादी का को लेकर अप्रोच कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में मुझे लगता है कि काफी बेहतर और स्टेबिलिटी नजर आ रही है टॉरस वालों के लिए। औलाद की खुशखबरी मिलेगी। शादीशुदा जिंदगी में खुशियां नजर आ रही हैं। जो आप चाहते थे, जो ख्वाहिश करते थे, जो दुआएं मांगते थे, वो कबूल हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि आपने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत हार्डशिप्स देखे हैं, बहुत मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अब है उन चीजों के फल खाने का, और ये फल बहुत मीठा होगा। सो टॉरस वालों की मैरिड लाइफ में बहुत खुशियां, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। औलाद से खुशियां भी हासिल हो सकती हैं। सेहत को लेकर अगर हम हेल्थ देखें तो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं। सेहत पर तवज्जो दें, और अगर कोई भी सेहत से रिलेटेड कोई इशू है, कहीं तकलीफ है, कहीं दर्द होता है, तो फौरन से राब्ता करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी हेल्थ को सीरियस लें। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, इंसोमिया है, सर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, एंजाइटी है, तो ये भी आप डॉक्टर को जरूर बताएं। अदरवाइज ये चीज ज्यादा हो सकती है। रेस्ट का टाइम भी जरूर निकालें। बहुत डे टू डे बहुत टफ रूटीन में अगर आप होते हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसके बावजूद रेस्ट जरूर करना है आपने। स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तो विश कम ट्रू का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, तो उनको खुशियां मिलेगी, लेकिन बी प्रैक्टिकल।
जो भी डिसीजन लेते हैं अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन, अपने ट्रैवल को लेकर या फर्दर स्टडीज को लेकर, अगर आपकी स्टडी में ब्रेक आ गया है, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो शुरू में तो थोड़ा आपके लिए टफ होगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कोई समय किसी से मशवरा भी आप कर सकते हैं। अब है आपके लिए गाइडेंस टाइम, और गाइडेंस है आपके लिए ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप, अपनी दोस्ती, जिसके साथ आपकी जिंदगी गुजर रही है, उसके साथ उस रिलेशनशिप को एक खजाने की तरह ट्रीट करें और रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल गाइडेंस से आपके यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद एनिमल्स, योर पेट्स ऑन अर्थ एंड इन हेवन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। आपका जानवरों के साथ, पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है, और वो यहाँ पर भी, जहां पे भी वो आपके अगर पेट्स हैं जो आपके साथ रहते हैं या फिर इस दुनिया से चले गए हैं, जन्नत में हैं, वो अभी भी आपको वॉच करते हैं, वो अभी भी आप उनके माइंड में हैं, या वो आपको दुआ देते हैं, ये भी हो सकता है। आपके जो लकी नंबर्स में है नंबर 9, 18 और नंबर 27 कलर्स होंगे टॉरस वालों के लिए व्हाइट, ब्लू एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। या हयू या कयूम का विर्द करें 101 मरतबा, वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर 101 टाइम्स या हयू या कयूम। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन मैसेज, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। बी असर्टिव। बी असर्टिव का मैसेज है आपके लिए, बी पॉजिटिव, बी असर्टिव। ये था आपके लिए मैसेज। और अब बात होगी जेमिनाई वालों की। ये हफ्ता कैसा रहेगा जेमिनाइज वालों का, बुर्जोजा वालों का। आपके हॉरोस्कोप सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपने नेम के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जेमिनाई वालों के करियर को लेकर थोड़ी सी मसले मसाइल नजर आ रहे हैं, जॉब इश्यूज नजर आ रहे हैं, कारोबार में मसला नजर आ रहा है, कोई नुकसानात आपको हुए हैं, और जेमिनाई वाले बहुत गिव अप सिचुएशन में हैं, थोड़े डबल माइंडेड भी मुझे नजर आ रहे हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वर्क प्लेस पर, किसी के साथ कोई फट्टा, या बॉस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कोई ईगो इश्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम मामला जेमिनाई वालों के बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाले हैं। इन चीजों से, इन परेशानियों से, इन मुश्किलात से आप निकल रहे हैं इसी हफ्ते, और ये हफ्ता आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट वाला हफ्ता होगा। एक बहुत डिफरेंट और न्यू बिगनिंग्स और न्यू एनर्जी लेकर आ रहा है। आपके काम में आपका दिल नहीं लग रहा था, वो एनर्जी नहीं है, उस तरीके से आप एक्टिव नहीं थे, तो ये हफ्ता बिल्कुल आपके लिए बहुत डिफरेंट एनर्जी लेकर आ रहा है, और मुश्किलात से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं। नौकरी का मसला है, जॉब आपको मिल रही है, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज कॉल्स आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस आप में बहुत डबल माइंडेड रहता है जेमिनाई के, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा बिजनेस उनके लिए बेहतर है, कहाँ पे उनको पार्टनरशिप करनी चाहिए, कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये हफ्ता डिसाइड करने वाला है कि आपकी जो इनडिसाइसिव सिचुएशन है उससे निकल जाएंगे। आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, मशवरे करते हैं, लेकिन अब डिसीजन और एक्शन का हफ्ता हम इसको कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जेमिनाई के करियर में, प्रोफेशन में सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम मिलता हुआ भी नजर आ रहा है मुझे, और ये हो सकता है कोई फ्रीलांसिंग काम हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, इसी जॉब या इसी कारोबार से रिलेटेड कोई ऑफर हो सकती है। ये हफ्ता आपके लिए न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहे हैं। फाइनेंसेस में हफ्ता खर्चे का हफ्ता हो सकता है कि जैसे एक नॉर्मल हफ्ते में खर्चा होता था, इससे ज्यादा खर्चा किसी सफर में, किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, मेहमानदारी में, या कारोबार में ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट या गैदरिंग्स वगैरह आना जाने की वजह से थोड़ा खर्चा ज्यादा हो सकता है। शॉपिंग या बच्चों को लेकर कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, इस वजह से भी खर्चा ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये खर्चा जो होगा ये बड़ा खुशियों वाला खर्चा होगा, बहुत खुशी खुशी ये पैसा खर्च करेंगे। लेकिन इसके अलावा जेमिनाई वाले जो हैं, कहीं इस हफ्ते अगर कारोबार में पैसा लगाते हैं, कोई लॉटरी लेते हैं,
या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो भी उनको फायदा और सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। कहीं से रुका हुआ पैसा भी उनको वापस मिल सकता है। उसके अलावा जो है, अगर हम सिंगल जेमिनाइज की बात करें तो फूल की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नई रिलेशनशिप में कहीं नई दोस्ती भी आपकी हो सकती है। तो मुझे बहुत सारे जेमिनाई जो ऐसे या ब्रेकअप से गुजरे थे, जिनका बहुत ज्यादा बुरा कोई जो है वो पास्ट था, या किसी बहुत बुरी सिचुएशन से वो गुजरे हैं, किसी बहुत ज्यादा सैड एनर्जी से गुजरे हैं, तो अब मुझे लगता है कि वो उनकी लाइफ में मूव ऑन करने वाली टाइम आ गया है कि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर कुछ ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से अब आप निकल गए हैं। उस सैडनेस से, एक जो कंप्लीट डिप्रेशन था आपकी लाइफ में, उससे आप मूव ऑन कर लिया है। जिन चीजों से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप स्टक हुए हुए थे उस एनर्जी में, अब मुझे लगता है कि जेमिनाई मूव ऑन कर लिया है और अपनी जिंदगी की एक न्यू बिगिनिंग, एक नई इब्तिदा नजर आ रही है जेमिनाई वालों के लिए। अब जो इस वक्त वो किसी कमिटमेंट नहीं करना चाहते, कहीं पे भी एक जगह पे स्टिक नहीं होना चाहते, इस वक्त जो है वो अपनी जिंदगी को इंजॉय कर रहे हैं जेमिनाई, और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, दोस्तियां करना चाहते हैं, सोशलाइजिंग करना चाहते हैं, इवेंट्स में जाना चाहते हैं, हैंग आउट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट नजर नहीं आ रही है। जो लोग शादी के हवाले से परेशान हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ता नहीं आ रहा, तो उनके लिए भी नया रास्ता और न्यू डायरेक्शन नजर आ रही है। किसी नई जगह से प्रपोजल्स आएंगे और शादी की कंफर्मेशन भी हो सकती है। शादीशुदा जिंदगी में टू ऑफ कप्स का कार्ड है, रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है, मोहब्बत, प्यार, लव, अंडरस्टैंडिंग और पार्टनरशिप, एक कॉपरेशन वाली एनर्जी नजर आ रही है कि अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हैं या आपका पार्टनर आपसे नाराज है, तो आप या तो उनकी नाराजगी दूर करेंगे या वो आपको मना लेंगे। मोहब्बत, प्यार, लव, हैप्पीनेस नजर आ रही है, औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। तो मैरिड लाइफ यह हफ्ता आपके लिए बहुत सारी, ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। सेहत के हवाले से स्पिरिचुअल एनर्जी नजर आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आ रही है जेमिनाइज की। तो हो सकता है कोई ऐसी मेडिटेशन या फिर कोई रूहानी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या आपका रुझान इबादत की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है और अल्लाह की तरफ आप मुतवज्जा हो रहे हैं। डिवाइन एनर्जी आपकी एक्टिवेट नजर आ रही है कि आपका कनेक्शन जो है वो कुदरत से, डिवाइन से, अल्लाह पाक की जात से जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है और एक न्यू एनर्जी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी आप करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, चैरिटीज, लोगों की मदद करना, लोगों की खिदमत करना, पेरेंट्स की खिदमत करना, लोगों की को मुश्किलात से निकालना, उनको गाइड करना। तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। ओवरऑल सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी और आप एक्स्ट्रा एक्टिव भी रहेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि आप कोई काम करते हैं या एग्जाम्स में आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी एफर्ट में कुछ कमी नजर आ रही है, कि आप उस तरीके से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं अपने स्टडीज में, अपनी एजुकेशन में। आप कुछ अरसे के लिए तो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं या फिर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से लेजी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इस वजह से हो रही हैं कि उसका आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा। ये थी जेमिनाई वालों का हॉरोस्कोप, और अब है आपके लिए गाइडेंस और लव गाइडेंस। पहले मैं देखूंगी जेमिनाई वालों के लिए। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। तो कोई भी डिसीजन आप गिल्ट की बेसिस पे आपको नहीं लेना है। जिस तरह आप अपने साथ भी आप सच्चाई के साथ रहें और दूसरों के साथ भी जो है ऑनेस्टी के साथ रहें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ। इस वक्त आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, कामयाबी की उड़ान उड़ रहे हैं। इस वक्त आप फ्लाइंग हाई राइट नाउ विच में थ्रेटन्स अदर्स। तो इस वजह से, आपकी तरक्की से, आपकी खुशहाली से, आपकी कामयाबी से लोग जो हैं बहुत इनसिक्योर हैं, जेलस हो रहे हैं, बहुत हसद करते हैं,
but don't descend because others will soon become inspired your example. आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बल्कि यही लोग जो आज हसद कर रहे हैं आपसे, इनसिक्योर हो रहे हैं, वही आपकी एग्जाम्पल्स देंगे, आप उनकी इंस्पिरेशन होंगे, आप लोग आपकी मिसाल देंगे, आपके काम की, आपके हार्ड वर्क की मिसाल देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी डाउन नहीं होना है। इस हफ्ते के आपके जो लकी नंबर्स हैं, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, और कलर्स होंगे जेमिनी वालों के लिए ब्लैक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर, या सलामो 101 टाइम्स डेली आपने ये लाजमी विर्द करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है और वो है इन द नियर फ्यूचर। कोई विश, कोई दुआ या कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप काफी अरसे से कर रहे थे, इन द नियर फ्यूचर वो हो जाएगी। किसी का कम बैक हो सकता है, मैरिज हो सकती है आपकी, पैसे मिल सकते हैं, लॉटरी लग सकती है। सो इन द नियर फ्यूचर। बात होगी कैंसेरियंस की, जिनका साइन, जिनका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कैंसर है, बुर्ज सुल्तान है, और यहाँ आपके नेम के मुताबिक आपका साइन जो है वो कैंसर होता है। देखते हैं आपका हॉरोस्कोप। आपके करियर को लेकर यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि आपने बहुत परेशानियां देखी हैं, जॉबलेस देखी लाइफ देखी है, बेरोजगारी देखी है, कारोबार में नुकसानात देखे हैं, कर्ज देखे हैं, लोगों ने आपको बहुत तंग किया है, परेशान किया है, माली मामलात आपके बहुत खराब रहे हैं, आप आपका घर नहीं बन सका, किराए के घरों में थे, लोगों के उसमें थे, मोहताजगी में थे, या कोई भी ऐसी मसला आपका था। तो अब जो है वो मसले मसाइल आपके खत्म हो रहे हैं, और हर हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का जो है वो एंड जरूर होता है। सारी जिंदगी इंसान मसलों में, परेशानियों में, मुश्किलात में नहीं रहता है। तो ये हफ्ता उस एंडिंग का हफ्ता है, उन मुश्किलात की एंडिंग का हफ्ता है, उन मसाइल की, उन परेशानियों के खात्मे का हफ्ता है, और बहुत जल्द आपकी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और खुशियां आने वाली हैं, कामयाबियां आने वाली हैं। तो आपने बहुत लाइफ में ट्रबल्स देखे, मुश्किलात देखी, लोगों ने बहुत आपको परेशान किया और आपको नाकामियां ही नाकामियां मिली हैं, लेकिन अब उसका खात्मा होने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लोजर नजर आ रहा है, एंडिंग नजर आ रही है कि उस परेशानियों का खात्मा होगा इस हफ्ते। यहाँ पर जो पैसों को लेकर ये हफ्ता हो सकता है कि कोई आपको ऑफर करे, इंटरव्यू को, जॉब ऑफर हो सकती है, या फिर कारोबार की कोई ऑफर हो सकती है, पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। इस हफ्ते आप किसी सफर पे जा सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे पहुंचाने हैं, या माल पहुंचाना है, या काम करना है, या किसी और शहर में आपकी मूवमेंट हो सकती है, मुंतकली हो सकती है, ट्रांसफर, जॉब ट्रांसफर आपका हो सकता है, किसी और शहर या किसी और कंट्री में अपना काम, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई लीगल मैटर कैंसेरियंस का चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है केस, तो उसमें भी आपको फेवर मिलेगी। पैसा आपके पास आ रहा है, किसी दोस्त की मदद, किसी रिश्तेदार की मदद, या फैमिली मेंबर की मदद भी आपको मिलेगी। आप उस परेशानी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की हेल्प से, किसी की सपोर्ट से। ओके, जो कैंसेरियंस सिंगल हैं उनके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि लाइफ बहुत स्लो है। कभी कभार आप फील करते हैं कि आप ब्लॉक हुए हुए हैं, स्टक हुए हुए हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, शादी नहीं हो रही, शादी में रुकावटें हैं। तो ये चीजें थोड़ी स्लोली और ग्रेजुअली चेंज जरूर होंगी इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, ये है कि कैंसेरियंस के हफ्ता थोड़ा सा लेजी हफ्ता होगा, स्लो हफ्ता होगा, एक्शन ओरिएंटेड हफ्ता मुझे नजर नहीं आ रहा कि इस हफ्ते आपका किसी अपने पर्सन के साथ राब्ता हो जाए, कम्युनिकेशन हो, रियूनियन नजर नहीं आ रहा। रिश्ता आएगा, लेकिन फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता बातें तय होंगी,
स्टेप बाय स्टेप चीजें नजर आ रही हैं। इस हफ्ते आप भी कोई एक्शन ना लें तो बेहतर है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ही कांटेक्ट कर लें या आप ही रियूनियन की बात करें तो नहीं कीजिएगा। यह हफ्ता आप थोड़ा सा आराम करें, रेस्ट करें, रिलैक्स करें, सोचें और उसके बाद चीजों को आगे लेकर चलें। शादीशुदा जिंदगी के लिए मुझे कैंसेरियंस जो हैं इस हफ्ते बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वो एनर्जीज जो थर्ड पार्टी एनर्जी या ससुराल के मामलात या पार्टनर से रिलेटेड इश्यूज थे वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मसले में फंसे हुए हैं, औलाद नहीं हो रही है तो इंशाल्लाह औलाद की खुशखबरी मिलेगी और शादी को लेकर भी मामला, शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अपना मकान, अपना घर भी खरीद सकते हैं या गाड़ी खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हवाले से आपने अपनी सेहत पे काफी तवज्जो दी है, इस वजह से आज जो है कैंसेरियन अपनी सेहत याबी पे बहुत खुश होंगे। सेल्फ लव का भी कार्ड है। इस हफ्ते आप 1 या 2 दिन जरूर निकालिएगा, थोड़ा सा वक्त निकालिएगा जिसमें आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। अपने लिए शॉपिंग करें, अपने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जिनके साथ आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये काम आपने जरूर करना है। स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी सफर पे जा रहे हैं या कहीं आपने अप्लाई किया है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कमिटमेंट, यानी कि कोई मेडल, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई डिग्री आ सकता है कि कोई आपने कोर्स कंप्लीट किया है, डिग्री कंप्लीट की है तो वो भी आपको मिल सकती है। ये था हॉरोस्कोप उसका कैंसर का। और अब है आपके लिए गाइडेंस, और गाइडेंस देख लेते हैं। पहले लव गाइडेंस देखूंगी मैं। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. प्यार, मोहब्बत या लव जो है वो एक दूसरे से एग्री करने के लिए नहीं होता कि हमेशा आप दोनों एक दूसरे से एग्रीमेंट करें, एग्री करें, एक दोनों से, दोनों की बात सेम हो, इत्तेफाक करें आप दोनों एक दूसरे की बात से। बल्कि एक ग्रेट रिलेशनशिप तब होता है जब आप दोनों की ना इत्तेफाकी के बावजूद आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के चैलेंजेस में एक दूसरे के साथ रहें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू आर एट द एंड ऑफ अ साइकिल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक ऐसा साइकिल एंड हो रहा है जिसमें मुश्किलात थी, परेशानियां थी, रुकावटें थी। कॉल अपॉन योर एंजल्स टू कंफर्ट यू। आप अपने एंजल से दुआ करें और ताकि वो आपको कंफर्ट दें। अल्लाह पाक से दुआ करें कि वो आपको सुकून दें एंड गाइडेंस दें। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। हैप्पीनेस अवेट्स यू नाउ। तो खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 5, 23 एंड 14, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स होंगे व्हाइट, पिंक, ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे उनमें है या हफीजो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर 101 टाइम या हफीजो। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस है रिमेन पॉजिटिव। आपको हर सिचुएशन में, हर हालात में, हर नेगेटिविटी में या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है, मुस्बत रहना है, मुस्बत सोचना है, अच्छा सोचना है और अच्छी थॉट्स, अच्छी थिंकिंग क्रिएट करनी है। जनाब, ये था हॉरोस्कोप इस एपिसोड का जिसमें मैंने डिस्कस किया एरीज को, टॉरस को, जेमिनाई को और कैंसर को। होपफुली आपको रेजोनेट की होंगी ये एनर्जीज, ये हॉरोस्कोप, ये एस्ट्रोलॉजी। और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और लाइक का बटन तो जरूर आपने प्रेस करना है। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल राइचे के लिए, बर्थ चार्ट के लिए, अपने हॉरोस्कोप के लिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 0330811511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत ढेर सारा
ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।